चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे क्या चीज़ कि एक वेव फ्रंट का कैसा बिहेवियर होता है प्रिज्मा के सामने, लेंस के सामने और मिरर के सामने। देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? बिहेवियर ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट। प्राइमरी वेव फ्रंट क्या होती है? जो मतलब हम गिरा ही जानबूझ के रहे हैं, हमें पता है कि हम क्या गिरा रहे हैं, हाँ रिज़ल्ट का नहीं पता है कैसे आएगी। तो बिहेवियर ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट पहला इन प्रिज्म, पहला देखेंगे प्रिज्म में कैसा बिहेवियर होने वाला है। ठीक है, कहाँ चले गया मार्कर, निकल जा। हाँ देखो, प्रिज्म में देखेंगे तो ये मैंने बनाया अपना प्रिज्म। ठीक है भैया, आप एक बात समझना, जो भी आपकी वेव फ्रंट है उस वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से लाइट निकलती है, क्योंकि वहाँ पे सोर्सेज होते हैं तो लाइट निकलना लाजमी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कोई भी वेव फ्रंट गिराइए। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लो आपने ये वेव फ्रंट गिराई, ठीक है, छोटी सी वेव फ्रंट गिराई है, मान लो इसका नाम है AB। ठीक है, और इसको मैं बोल रहा हूँ अपनी प्राइमरी वेव फ्रंट। कौन सी वेव फ्रंट? प्राइमरी वेव फ्रंट। ठीक है, आप ये समझो होता क्या है प्रिज्म में, होता क्या है। मान लो यहाँ पे 3 सोर्स हैं, तो आपको पता है, मान लो यहाँ से एक लाइट निकली। ठीक है, ये नॉर्मली होती है हमेशा लाइट, एक यहाँ से निकली ये रही, एक यहाँ से निकली ये रही। ठीक है, तो होता क्या है देखो, आपको पता है, थोड़ा इसे बड़ा बनाना पड़ेगा या इसे छोटा बना लेते हैं थोड़ा, है ना। ये हाँ, बहुत छोटा छोटा बना लो सर, अरे कोई बात नहीं। ये मान लो एक रे ऐसे निकली है ना, ये रे 3 हम पे पॉइंट हैं यहाँ पे, वो लाइट सोर्स का काम करेंगे, उनसे रे ये निकली, ये अपनी प्राइमरी वेव फ्रंट है। इसमें जितने भी पॉइंट बनाओगे सबसे रे निकलेगी। आप प्रिज्म का बिहेवियर देखो, जो भी चीज़ डालूंगा उसका बिहेवियर देखना। प्रिज्म का बिहेवियर ऐसा है कि कोई भी रे अगर उसके अंदर से गुजरेगी तो वो उसे अपने बेस के पैरेलल कर देगा। और उसके बाद आपको पता है बिहेवियर क्या है, हम डेंसर से रे हट जाएंगे तो ये नीचे चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, ये भी नीचे आ जाएगी। इन तीनों को भी जोड़ना, ये वाली जो वेव फ्रंट है, ये वाली डार्क, ये जो डार्क वेव फ्रंट है, ये आपके बन जाएगी सेकेंडरी रिफ्रैक्टेड टाइप की, रिफ्रैक्टेड टाइप की क्या वेव फ्रंट। वो आपकी प्राइमरी वेव फ्रंट थी, ये वाली A से B, और ये A' B' आपके बनेगी सेकेंडरी रिफ्रैक्टेड टाइप की वेव फ्रंट। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद देखो, प्रिज्म के बाद किसमें? इन लेंस, लेंस ले लेंगे कॉन्वेक्स, तो दूसरा है इन लेंस। लेंस में देखेंगे बिहेवियर कैसा है। तो मान लो ये आपका लेंस है L। ठीक है, यहाँ पे मैं प्राइमरी वेव फ्रंट गिराऊँ अगर कोई, मान लो ये मेरी प्राइमरी वेव फ्रंट है। ठीक है, ये सीधी बनाना बच्चों, ये मेरी प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये यहाँ से यहाँ तक थोड़ी छोटी बना लो, है ना, सही रहेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक नाम है AB। अब यहाँ पे 3 आप पॉइंट सोर्स दिखा देना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, परपेंडिकुलर होंगे परपेंडिकुलर होंगे परपेंडिकुलर होंगे। और उसके बाद जैसे लेंस का बिहेवियर होता है, ये इन्हें कन्वर्ज कर देगा, तो ये ऐसा, ये सीधा, ये ऐसा। ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, ये जहाँ मिली वो आपकी क्या बनेगी? रिफ्रैक्टेड टाइप की सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगी। अब बनानी कैसे है वो आपके ऊपर है, चाहे आप ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो। ठीक है, जैसा आपको बनानी है वैसे बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कैसे बनाई है नोट्स में, तो वो देख लेता हूँ। मैंने ऐसे बनाई है, तो ये हमारी ऐसे बन जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा A', ये हो जाएगा B', ये हमारी प्राइमरी है, प्राइमरी वेव फ्रंट, और ये हमारी है सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये आप बिहेवियर देख लेना, कन्वर्ज होगी थी, ये भी हो जाएगी। तीसरा है इन मिरर, मिरर में देखेंगे क्या होगा। तीसरा है इन मिरर, इन मिरर्स, तो हम ले लेते हैं प्लेन मिरर, यहाँ पे ले लिया प्लेन मिरर। ठीक है,
M1 और M2, ठीक है। यहाँ पे मान लो प्राइमरी वेव फ्रंट ये रही, ठीक है। ये हमारी AB क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट है। 3 यहाँ पे आप पार्टिकल दिखा देना, उनसे 3 रे गुजारना। ये यार, या एक काम करें, चलो सीधा ही बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे है तो ये तो अपना पाथ है, रीट्रेस करके वापस आ जाएगी। बाकियों के साथ क्या होगा, ये है, ये ऐसे आ जाएगी, ये है, ये ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये टेढ़ा भी बनाओगे तब भी चल जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसे कॉन्केव बना लेते हैं, अगर आपको ऐसे परेशानी ना हो तो। यहाँ पे हम कॉन्केव मिरर बना लेते हैं, ऐसा वाला, ठीक है। ये कॉन्केव मिरर हो गया M1 M2, और रे गुजरी कन्वर्ज हो गई, गुजरी कन्वर्ज हो गई। कॉन्केव का काम तो जोड़ना ही होता है ना, तो कन्वर्ज कर दिया, गुजरी ये हो गई। तो ये आपकी ये चीज़, ये जो लोकस बना आपका, ये लोकस ही तो है एक तरह का, सारे पार्टिकल इसी चीज़ को फॉलो करेंगे, कन्वर्ज ही होंगे ऐसे। ये जो आपका लोकस बना ये कुछ और नहीं है, ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ये वाली आपकी प्राइमरी वेव फ्रंट थी। तो ये 2 चीज़ें आपने, 3 चीज़ें देख ली। अब हम नई चीज़ देखेंगे जो कि सबसे मेन चीज़ है, हाइगन्स प्रिंसिपल। उसने नींव रख दी आगे की चीज़ की, फिर हम प्रूफ भी करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को यहीं पे, ठीक है। तो ये हम मिटा देते हैं और हम लिखते हैं अब हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स प्रिंसिपल लिखने को भी आता है और इससे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करने को आते हैं। तो आप लोग याद रखना इसको, हाइगन्स प्रिंसिपल को क्या चीज़ है ये भी बता देंगे, बट अभी देख लो हाइगन्स प्रिंसिपल लिखा है, क्या चीज़ है वो तो देख लेंगे अभी। तो देखिए हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है। पहला बोलता है कि एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट act as fresh sources for secondary wavelets and these wavelets travels with speed of light c in all डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे। पहला तो रूल ये है कि एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज फ्रेश सोर्सेज फॉर सेकेंडरी वेवलेट। वेवलेट आपको पता है क्या है, पॉइंट सोर्स का छोटा सा टुकड़ा है। तो एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज फ्रेश सोर्सेज फॉर सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट सी इन ऑल डायरेक्शन इन वैक्यूम। और ये कहने की बातें नहीं है कि अगर मीडियम में होगा तो मीडियम की ही स्पीड से ट्रैवल करेगा, एंड विद स्पीड ऑफ मीडियम इन मीडियम, ठीक है। और मीडियम की स्पीड में मीडियम की स्पीड से ही ट्रैवल करेगा, ठीक है, लाइट की स्पीड से नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या ये बोला इन्होंने कि अ सरफेस टचिंग ऑल दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स द सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये इन्होंने बोला कि अ सरफेस टचिंग ऑल दीज सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन या टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन gives rise to secondary wave front, give rise to secondary wave front। ऐसे सेकेंडरी फिर टर्शियरी को बनाएगा, टर्शियरी क्वाटरनरी को बनाएगा, तो ये चलता है। ये आपका लॉ था। अब मैं इसे थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ। पहले तो देख लेना, एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज फ्रेश सोर्स फॉर सेकेंडरी वेवलेट्स। वेवलेट क्या होता है, वेव फ्रंट का छोटा सा पार्ट होता है।
आगे वाला प्राइम पार्ट होता है विच ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, अब अ सरफेस टचिंग दीज वेवलेट टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव राइज टू सेकेंडरी वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट। तो ये लगा देना एट एनी इंस्टेंट। अब जरा मैं आपको समझाता हूँ कैसे चलता है। मान लो देखो चलता कैसे। हाइगन्स का पहला रूल ये बोलता है कि अगर आप कोई प्राइमरी वेव फ्रंट बनाओगे, जैसे मैंने ये हमारी प्राइमरी वेव फ्रंट बना दी, तो इसमें जो भी पॉइंट है, जैसे वो पॉइंट थोड़ा आगे बढ़ के मैं यहाँ बनाता हूँ, 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 ऐसे चलते रहेंगे, है ना। यहाँ बनाता हूँ, तो ये जो एवरी पॉइंट है प्राइमरी वेव फ्रंट में, ये किसका काम करेंगे, फ्रेश सोर्स का काम करेंगे फॉर सेकेंडरी वेवलेट। मतलब प्राइमरी कोशिश करेगा कि वो सेकेंडरी वेव फ्रंट को बना पाए, ऐसी सेकेंडरी कोशिश करेगा वो टर्शियरी को बना पाए। तो ऐसे यहाँ पे चलेगा, जितने भी पॉइंट प्राइमरी वेव फ्रंट में वो फ्रेश सोर्स का काम करेंगे, किसके लिए, सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए। पूरा नहीं बना पाएंगे, छोटा सा पार्ट बनाएंगे वेव फ्रंट का, वेव का भी नहीं बना पाएंगे, वेव तो ये पूरी है, वेव फ्रंट का पार्ट बनाएंगे। तो देखो ये जो सोर्सेज हैं ये मुझे कैसे लगे हैं, तो सर ये मुझे लगे हैं स्पेरिकल, तो इनके लिए स्पेरिकल आप लोकस बना लीजिए ऐसे। ये मैंने स्पेरिकल लोकस बनाई ऐसे, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला एवरी पॉइंट ऑन द प्राइमरी वेव फ्रंट, जितने भी पॉइंट हैं प्राइमरी वेव फ्रंट में वो फ्रेश सोर्स का काम करेंगे, किसके लिए, सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए। तो ये देखो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, और ये सेकेंडरी वेवलेट्स वैक्यूम में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मीडियम में मीडियम की स्पीड से करेंगे। फिर इसके बाद एक सरफेस जो इन्हें फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियली टच करे, मतलब ऐसे फॉरवर्ड डायरेक्शन भी है और कैसे टच कर रही, टेंजेंशियली कर रही, सरफेस में टच कर रही है, सिर्फ अंदर नहीं घुस रही, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में सरफेस में टच कर रही है, वही हमें क्या दे देगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट दे देगा। बस इतने से दो रूल हैं कि प्राइमरी वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए फ्रेश सोर्स का काम करेंगे, और ऐसे ही इनके लोकस को टेंजेंशियली जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में टच करेगा वो आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट देगा। अब सेकेंडरी में भी ऐसे बहुत से पॉइंट होंगे, उन पे भी ऐसे लोकस बनाओगे, वो टर्शियरी को जन्म देगा। टर्शियरी में भी ऐसे बहुत पॉइंट होंगे, उनका लोकस बनाओगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में टच कराओगे किसी टेंजेंट सरफेस से, तो वो आपको क्वाटरनरी देगा। ऐसे चलता है। और जब वेव प्रोग्रेस करती है तो ये चीज़ सीधी हो जाती है, ठीक है। जब वेव प्रोग्रेस करती है तो ये चीज़ सीधी हो जाती है ऐसे, प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोग्रेसिंग नेचर इसका ऐसा है कि ये सीधी हो जाएगी। अब जब ये आप हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ लोगे तो जायज़ है, जब उन्होंने ये प्रिंसिपल दिया था तो जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करते हैं उन्होंने बोला होगा कि हम कैसे मान ले, तो उन्होंने बोला होगा चलो तुम्हारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को मैं प्रूफ कर देता हूँ इन्हीं से। तो वही देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे कि हाइगन्स प्रिंसिपल से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का आप क्या देखोगे, प्रूफ देखोगे, ठीक है जी। यहीं से थोड़ा पॉज करते हैं, इंक भरते हैं, फिर आपको पढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसके बेसिस पे, हाइगन्स की फिफ्थ थ्योरी के बेसिस पे। तो देखिए कैसे देखेंगे। पहले तो हमने कोई रिफ्लेक्शन वाली सरफेस बनानी पड़ेगी, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम अपनी रिफ्लेक्शन वाली सरफेस बना देते हैं। ये सरफेस है M1 M2, ठीक है। ये हमारी एक रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गई, ये हो गई। और इसमें हम क्या करते हैं, अपनी प्राइमरी वेव फ्रंट गिरा देते हैं। ये हमने अपनी प्राइमरी वेव फ्रंट गिरा दी। ये हमारी प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये नाम दे देते हैं इसे AB। अब आप A ऊपर दो, B नीचे दो, आपकी मर्जी है। मैं इधर बोल रहा हूँ A, थोड़ा इधर बोल रहा हूँ A। ये हमारा M1 हो गया, वो हमारा M2 है, ठीक है।
ये हमारे ए हो गई, ये हमारी प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये हमारा बी हो गया, और इसने मिरर की सरफेस के साथ एंगल बनाया आई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 रे माननी पड़ेगी। तो 3 परपेंडिकुलर रे मैंने दिखा दी, एक ये रही, एक यहाँ पे दिखाई, एक यहाँ पे दिखाई, ये। ठीक है, इनको नाम बोल दिया आपने, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बोलो, आप यहाँ से लेके चलो, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। ठीक है, और ये तीनों आपको पता है हर रे परपेंडिकुलर होती है। सर ये रे आ कहाँ से रही है? बेटा यहाँ पे पॉइंट सोर्सेज होते हैं, वो लाइट फेंकते हैं, ऐसी बातें हैं, है ना। तो अभी इतना मान लेते हैं। तो हम पे क्या है, पहली ये चीज़ है कि लेट ए बी इज़ अ प्लेन वेव फ्रंट। ए बी हमारी प्लेन वेव फ्रंट है, इंसिडेंट। लेट ए बी इज़ अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन mirrored surface m1 m2 making angle I with it, making angle I with it। I क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, एंड मान लेते हैं लेट 1, इसे नाम देना पड़ेगा, ए बी हो गया, इसे डी बोल दो। ठीक है, लेट 1, 2, 3 बी करस्पॉन्डिंग रेज, बी करस्पॉन्डिंग रेज। ठीक है, ऑन ए डी बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हाइगेंस का रूल लगाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाइगेंस, हाइगेंस ने ये कहा कि एवरी पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं प्राइमरी वेव फ्रंट में, एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज फ्रेश सोर्स फॉर, किसके लिए फ्रेश सोर्स, सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए किसका काम करेंगे, फ्रेश सोर्स का काम करेंगे। हमने तो 3 ही सोर्स दिखाए हैं, 1, 2, 3, ये किसका काम करेंगे, फ्रेश सोर्स का काम करेंगे। क्या बनाएंगे, सेकेंडरी वेवलेट बनाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मान लो एक रे है बी, बी पे जो रे है तीसरी, उसने m1 m2 के लगभग यहाँ थोड़ा सीधा बनाएंगे, है ना, उसने m1 m2 के लगभग यहाँ किस पे, ए डैश पॉइंट पे हिट करा। ठीक है, तो इसी को बेस मान के हाइगेंस ने बोला कोई भी पॉइंट ले लो, वो फ्रेश सोर्स का काम करेगा सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए, और ये रिफ्लेक्टेड टाइप की सेकेंडरी वेवलेट बनने वाली है। हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ कर रहे हैं, इसलिए सेकेंडरी टाइप की बननी चाहिए, तो उसी के आगे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो लेट रे 3 फ्रॉम बी स्ट्राइक m1 m2 एट ए डैश सच दैट, अब देखिए आपको पता है कि सारी रे लाइट की स्पीड से ट्रैवल करेगी। लेट अस से कि इसने यहाँ बी ए डैश जो है, इसके लिए इसने c वेलोसिटी का यूज़ करा जो कि लाइट की स्पीड है, और इसे टाइम लगा t। तो इसमें कोई कहने में हर्ज नहीं है कि c इंटू टी कुछ और नहीं है, a डैश b या b a डैश हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो चाहे आप इसे b a डैश बोल लो, ये होगा स्पीड इंटू टाइम, लाइट की स्पीड c है, टाइम लगा लेट अस से इंस्टेंट t। ठीक है, तो सच दैट हमें ये पता चल गया b a डैश c इंटू टी है। ठीक है, अब हम एक थ्योरी क्या चलाएंगे कि अगर बी ए डैश जो है उसने, मतलब बी ए डैश की लाइट कौन है, 3 है, उसने टी टाइम में सी स्पीड से बी ए डैश डिस्टेंस ट्रैवल करा, तो भाई अगर ए होगी, कौन होगी, ए, उसको भी टाइम कितना मिलेगा, टी, क्योंकि सब प्राइमरी वेव फ्रंट में, तो उसे भी टाइम कितना मिलेगा, टी। कितना टाइम मिलेगा, टी। उसकी भी स्पीड कितनी होगी, सी, उसकी भी स्पीड कितनी होगी, सी, वो भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, सी इंटू टी करेगी। बट एक कैच 22 सिचुएशन ये है कि हमें पता था बी से ए डैश कहाँ रुकना है, भैया यहाँ मिरर पे रुकना है। अगर ए से कोई रे ऐसे जाएगी, देखो रिफ्लेक्ट हुई ना, ये आगे बढ़ जाएगी ऐसे, अगर ये 3 होगी तो ये वाली बन जाएगी 3 का डैश, 3 का डैश, फिर आगे जाके सेकेंडरी टर्शरी के लिए 3 का डबल डैश बनाएगा, ऐसे तो चलेगा। बट यहाँ कैच 22 सिचुएशन ये है कि इसे कहाँ रोके, अगर ये बढ़ भी जाए तो इसे रोके कहाँ, हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा।
ठीक है, ये तो आपको पता चल गया बी ए डैश सी इंटू टी है। इसे रोके कहाँ, ये कैच 22 सिचुएशन है, ये तो बढ़ती जाएगी। तो हमें एक तरीका अपनाना पड़ेगा, वो क्या है, हमें पता है कि डिस्टेंस ये भी उतना ही ट्रैवल करेगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी c है, इसको टाइम मिलेगा t, सब एक साथ ही तो ट्रैवल करेंगी, तो इसको भी टाइम मिलेगा t और इसकी भी स्पीड c होगी। तो हमें पता है कि डिस्टेंस कितना है, c इंटू टी है, वी कैन कैलकुलेट दैट। c की स्पीड हमें पता है 3 इंटू 10⁸ है, और टाइम भी हमें पता है कितने, 5 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे। तो हमें डिस्टेंस हमारे हाथ में है, तो हमने क्या करा, लेटस से बी ए डैश इतना हो गया या इतना हो गया, जैसा भी होना है। हमने ए को सेंटर मान के आर्क बना दिया, वहीं पे रुक जाएगी वो, ए को सेंटर मान के और सी इंटू टी को रेडियस मान के एक आर्क बना देना है, और वहीं पे वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, ऐसे हमें करना होगा क्योंकि फिर रुकने का कोई साधन ही नहीं है। बट हम ये सिचुएशन यूज़ कर सकते हैं कि टाइम भी उसे टी लगेगा और उसका डिस्टेंस, उसकी स्पीड भी कितनी है, सी है, तो ये बना के हम वहाँ रोक सकते हैं। तो हम ऐसे ही करने जाएंगे। ठीक है, तो हम ये कर लेते हैं कि नाउ सेकेंडरी वेवलेट्स या रेज, नाउ सेकेंडरी रेज या वेवलेट्स फ्रॉम ए विल ट्रैवल with same speed, will travel with same speed c, taking time t, इसको भी टाइम कितना लगेगा t, एंड कवर्स डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये भी c इंटू टी ही करेगी। मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा था, देखो बी ए डैश हमें पता था स्पीड c है, टाइम t है, सीधा यहाँ स्ट्राइक कर गई, यहीं रुक जाना है, इसके आगे बढ़ नहीं सकते, फिर वो ऐसे जाना है। यहाँ कहाँ रुके ये तो पता ही नहीं है, ये तो रिफ्लेक्ट यहीं हो गई ना, वहाँ कहाँ रुके, अभी तो रिफ्लेक्ट कहना भी गुनाह होगा, तो कहाँ रुके, दिक्कत हो जाएगी, यहाँ रुके, यहाँ रुके, यहाँ रुके, यहाँ रुके, कहाँ रुके। तो हमने एक फैक्ट का यूज़ करा कि भाई रे तो प्राइमरी है ना, वेवलेट्स भी प्राइमरी है, सेकेंडरी वेवलेट भी प्राइमरी है, तो इसको भी स्पीड c मिलेगी, टाइम t मिलेगा, तो इसका भी डिस्टेंस कवर कितना होगा, c इंटू टी होगा। तो हम एक आर्क बना लेंगे, डिस्टेंस बना लेंगे c इंटू टी, और a को सेंटर मान के एक आर्क कट करेंगे, ये हमारे लिए सबसे बढ़िया होगा मेथड। तो हमने क्या करा, ये मिटा देते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, c इंटू टी, सेकेंडरी रेस कहाँ से जाएंगी, ए से जाएंगी, तो फॉर दैट उसके लिए हमने क्या करा, टेकिंग, हमने ए को सेंटर लिया, ए एज सेंटर, इसके लिए हमने ए को सेंटर लेना है, एंड c इंटू टी एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, उस आर्क का नाम हम बोल लेते हैं लेटर से बी ए डैश, सच दैट जो हमारा ए से बी डैश की दूरी होगी वो भी इतनी आनी चाहिए क्योंकि स्पीड उसे भी सी मिली और टाइम उसे भी टी मिला, तो ए बी डैश कुछ और नहीं सी इंटू टी होगा। तो लग जाओ काम में, लेटर से इतना है वो डिस्टेंस, ए को सेंटर लिया और हम एक आर्क कट कर देंगे, एक आर्क कट कर देंगे। अब वो आर्क ऐसा कट करना क्योंकि फिर बाद में हमें जोड़ना भी है तो कोई दिक्कतें ना हो। तो लेटर से मैंने यहाँ, ये हमारा हो गया कितना, अच्छा ये रे तो बहुत ही नीचे जा रही है, थोड़े से ऊपर बनाएंगे, ठीक है, आप ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप थोड़ा ऊपर बना लो बस, है ना। तो ये आई थोड़ी देर के लिए हटाते हैं और थोड़ा इसे ऊपर बना लेते हैं, यहाँ लेटर से वो यहाँ कट कर रही है, और अगर ये बी से ए डैश था तो ये ए से बी डैश हो जाएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए से बी डैश, ठीक है। और ये एंगल हमारा आई चल ही रहा है, ए से बी डैश भी कितना होगा, सी इंटू टी होगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अब दो तो आपके आ गई, अब नाउ अ टेंजेंट प्लेन, दोनों काम हो गया आपके, दोनों सी इंटू टी है। तो नाउ अ टेंजेंट प्लेन joining a dash and b dash, a dash and b dash in फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो टेंजेंट प्लेन है
और वो ए डैश और बी डैश को ज्वाइन करेगा कहाँ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और यहीं से हमें क्या मिल जाएगी, अपनी सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको पता ही था, हाइगेंस के दोनों रूल यूज़ हो गए। पहले टाइम सेम लगेगा, ये सारी चीज़ें फ्रेश सोर्स का काम करेगी, और जो इनसे बना उनको हम जोड़ के एक सेकेंडरी वेव फ्रंट अपनी बना सकते हैं। ये रही, इसको जितना हो सके उतना सीधा बनाना। ये हमने अपनी सेकेंडरी वेव फ्रंट बना दी सीधा, ताकि ये टेंजेंट नीचे ही आए। ठीक है, तो ये हमारी ए डैश बी डैश के सेकेंडरी वेव फ्रंट है आफ्टर टी सेकेंड के बाद जो हमारी सेकेंडरी वेव फ्रंट है वो कौन है, ए डैश बी डैश। ठीक है, देयरफॉर ए डैश बी डैश इज सेकेंडरी वेव फ्रंट आफ्टर कितने सेकंड के बाद, टी सेकंड के बाद। हमारा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ बच्चों। लेट अस से ये वेव फ्रंट यहाँ पे बना रही है आर एंगल, कितना एंगल, आर। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि आपने इसे सेकेंडरी वेव फ्रंट तो दिखा दिया, बट ये अभी भी रिफ्लेक्टेड टाइप की नहीं बनी। तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि ये रिफ्लेक्टेड टाइप की कैसे बनेगी। ठीक है, थैंक यू।